नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम महावास्तु या वास्तु के विषय में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि यह संसार 5 तत्वों से बना हुआ है और यह मनुष्य शरीर भी 5 महातत्वों से बना हुआ है। इसलिए मकान के अंदर इन 5 महातत्वों की महत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता। तो मकान के अंदर इन 5 महातत्वों का क्या प्रभाव है और उनकी क्या स्थिति होती है, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो हमने महावास्तु या मकान के मूल सिद्धांत और रहस्य का जो वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देख लें, तभी यह आपको समझ में आएगा। उसका लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम समझते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो पहला सिद्धांत था वो 32 प्रकार के द्वारों का वर्णन जो मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो 5 महाभूतों या 5 तत्वों का वर्णन वो मैं आज कर रहा हूं। तो आप इसको समझें आसानी से कि ये 5 महातत्व क्या होते हैं। इसमें समझने की बात यह है कि मकान में ये 5 महातत्व कहाँ पर रहते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं और इन 5 महातत्वों की आपस में क्या स्थिति है और मकान के अंदर इन्हें कैसे स्थापित किया जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस लेक्चर को हम 2 भागों में कवर करेंगे। सबसे पहला है 5 तत्वों की आपसी शत्रुता या मित्रता, इनकी क्या स्थिति होती है आपस में, और दूसरा है कि 5 तत्वों की मकान में कैसी स्थिति होती है जिसको आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये चक्र देख रहे हैं ए का। जैसे हम मानते हैं अग्नि, सबसे पहले अग्नि है तो अग्नि से उत्पन्न होगा पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, आकाश से जल और जल से वायु और वायु से अग्नि। ये इनके उत्पादक चक्र हैं। इस चक्र में ये चलते रहते हैं 5 एक दूसरे के साथ। दूसरा एक एरो मार्क ये दिया हुआ है, तो ये इनके नियंत्रक चीजें हैं जो अंदर एरो मार्क है। जैसे मान लिया पृथ्वी को नियंत्रित कौन करता है, वायु। ये एक दूसरे से तीसरा नियंत्रित करता है। तो वायु पृथ्वी को नियंत्रित करता है, आकाश को अग्नि नियंत्रित करती है, जल को पृथ्वी नियंत्रित करता है और वायु को आकाश नियंत्रित करता है और अग्नि को जल नियंत्रित करता है। तो वैसे इनके आपस में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, अभी हम मकान के परिप्रेक्ष्य में ही इसको देख रहे हैं। वैसे इन 5 महातत्वों के अंदर हर एक तत्व के अंदर बाकी सभी तत्व विद्यमान होते हैं। वो मतलब शास्त्रों का विषय है, शंकराचार्य ने इसके विषय में बहुत वर्णन किया है, लेकिन आज आपको केवल इसको मकान के परिप्रेक्ष्य में ही समझना है। तो मोटे तौर पर हम ये जो नियंत्रक तो हैं इनको नियंत्रक कहा जाता है, लेकिन अगर हम ये मानते हैं आसानी से समझने के लिए कि शत्रुता, जैसे अग्नि की जल की शत्रुता है, वायु की पृथ्वी की शत्रुता है और अग्नि की आकाश की शत्रुता है, पृथ्वी की जल की शत्रुता है। अब आप बोलेंगे पृथ्वी जल की शत्रुता कैसे है? जल को पृथ्वी मटमैला कर देती है और पृथ्वी को जल क्या कर देता है, कीचड़नुमा बना देता है। उसी तरह जल और अग्नि, तो इस प्रकार से इनका प्रभाव आगे हम मकान में देखेंगे कैसे होता है। तो आप भाग 2 में चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं सामने एक मकान का नक्शा बना हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जल, तो जल उत्तर दिशा के अंदर होता है, नॉर्थ में, जो ब्रह्म स्थान से लिया जाता है। ये ब्रह्म स्थान, तो ब्रह्म स्थान से ये जो नॉर्थ का एरिया है यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक, इसमें जब हम 16 महावास्तु जोन बांटते हैं तो उसमें ये अलग हो जाता है, उसमें स्पष्ट होता है। लेकिन मेनली यहाँ पर जल है वो उत्तर दिशा में है। उसके बाद में अग्नि है वो दक्षिण दिशा में है, इसीलिए ये आग्नेय कोण भी होता है यहाँ, और दक्षिण दिशा में अग्नि मानी गई है। तो दक्षिण में अग्नि हो गई, और पूरब में वायु, पूर्व में वायु दिशा, वायु माना गया है कि वायु पूर्व में रहता है, और पश्चिम में आकाश रहता है। ये जो एरिया है पश्चिम का आकाश है। वैसे जो ब्रह्म स्थान होता है, जो घर के अंदर खुला एरिया है, खासकर बीच के अंदर, यहाँ भी माना जाता है कि आकाश है। बच गया पृथ्वी, और पृथ्वी को इस एरिया में जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट पृथ्वी का एरिया है, उसके बाद में
प्रत्येक कोनों के अंदर भी माना जाता है कि पृथ्वी तत्व रहता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि जल कहाँ पर है, वायु कहाँ पर है, अग्नि कहाँ पर है, आकाश कहाँ पर है बीच में, और पृथ्वी कहाँ पर है। तो ये 5 तत्व इस मकान के अंदर कहाँ कहाँ है, बेसिकली आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ मेन चीज जो बताने की है कि इनका प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे मान लिया जल नॉर्थ में है, अब नॉर्थ एरिया में जल है, अब यहाँ पर आपने अग्नि रख दी, किचन को लाकर यहाँ कर दिया, या अग्नि से संबंधित चीजें कर दी, या कोई बहुत हार्ड चीज कर दी, पृथ्वी से संबंधित चीज यहाँ कर दी, तो क्या हो जाएगा, जल डिस्टर्ब हो जाएगा और अग्नि भी तो 2 तत्व एक साथ खराब होते हैं। तो इसलिए घर के अंदर कई तरह की बीमारियां और परेशानियां हो जाती हैं। जैसे आपने पृथ्वी यहाँ कर दिया तो जल और पृथ्वी साथ में मिल गया तो कीचड़ हो गया, जीवन में क्या हो गया, उकताहट हो गई। अग्नि कर दिया तो एक तो अग्नि बुझ गई तो पैसे की दिक्कत होगी, दूसरा जल दूषित हो गया तो स्वास्थ्य या इम्यूनिटी से संबंधित, तो रोजगार से संबंधित समस्याएं होंगी। उसी तरह ये वायु का एरिया है, यहाँ पर भी अगर आप अग्नि कर देते हैं या इसके जो निगेटिव नकारात्मक हैं या इसके विरोधी तत्व हैं वहाँ पर कर देते हैं तो ये एरिया डिस्टर्ब हो। उसी तरह ये अग्नि का एरिया है, यहाँ आप जल कर देते हैं तो अग्नि बुझ जाएगी, समस्या हो जाएगी। बेस्ट वायु का एरिया है, यहाँ पर आप उसके शत्रु को ले आते हैं तो भी नुकसान देता है। तो इस प्रकार से इन 5 तत्वों का मकान के अंदर बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। और जब हमारे मकान के अंदर इस 5 तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, या हम उल्टी सीधी चीजें बना देते हैं तो वो मकान क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है और वह पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इसलिए कभी भी परिवार सुख शांति से नहीं रह पाता। इसलिए आपको सुख शांति से रहने के लिए इन 5 तत्वों की अच्छी तरह से आपके मकान में रहें, काम करें, यह निहायत ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरह आपके शरीर में 5 तत्व डिस्टर्ब होते हैं तो शरीर बीमार होता है। जब पूरे वायुमंडल में इन 5 तत्वों डिस्टर्ब होते हैं, अग्नि ज्यादा होती है या जल ज्यादा होता है या वायु ज्यादा होती है, तो आप देखते हैं किस तरह से तूफान आता है और कितनी समस्याएं लोगों को होती हैं। तो उसी तरह आपको बेशक पता न चल रहा हो, लेकिन मकान के अंदर जब ये चीजें असंतुलित होती हैं तो आपका पूरा परिवार असंतुलित होता है। अब इसके यहीं पर हम इसको समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा होगा। दूसरा, आप इससे ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें और इस विषय में आप जरूर दूसरे से राय लेकर वास्तुशास्त्री से सभी कोई डिसीजन लें। आपको ये समझाने के लिए केवल बताया गया है। तो धन्यवाद, नमस्कार। अगले अंक में फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।